गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दीपक वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस की पहली क्लास होगी ये हम लोगों की। और क्लास कोई भी हो, आपका उद्देश्य हमेशा सीखने का होना चाहिए कि आपने जो अपना समय बिताया है उसमें आपने क्या सीखा। तो 10th की फिजिक्स की जहां तक बात करें हम लोग, भौतिक विज्ञान की, तो चीजें जो है बिल्कुल क्लियर है। लगभग 6 चैप्टर हैं फिजिक्स के जो आप लोगों को पढ़ने हैं। उनमें से 2 हिस्सों में मेनली बांटा गया है। एक है विद्युत और दूसरा प्रकाश। पहला हिस्सा जो हम लोगों को अच्छे से स्टडी करना है वो है विद्युत, और दूसरा हिस्सा जो डीप में और ढंग से पढ़ना है वो है प्रकाश। समझने वाले चैप्टर्स जिनकी बात करें, 2 चैप्टर इसके मिलेंगे। पहला चैप्टर इसमें जो है वो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। दूसरा चैप्टर इसी का मिलेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर यहां पर प्रकाश में हमें अपवर्तन परावर्तन दोनों चीजें मिलेंगी, जिनका अध्ययन हमें क्लास 10th में ही करना है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर वो चैप्टर्स हैं जो आपको समझ के पढ़ने हैं। नंबर 1 चैप्टर, नंबर 2 चैप्टर, इसके बाद नंबर 3 जो आएगा वो थ्योरी का चैप्टर है। नंबर 4 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, नंबर 5, और नंबर 6 चैप्टर फिर से जो आएगा वो थ्योरी का चैप्टर होगा। ठीक है, पूरे 6 चैप्टर हैं। पहले 2 चैप्टर हमें बहुत अच्छे से ढंग से समझ के पढ़ने हैं, क्योंकि इनको आप याद चाहे जितना करोगे, याद ये नहीं होंगे। इनको आपको समझ के ही तैयार करना होगा। ऐसे ही प्रकाश में भी यहाँ पर आपको परावर्तन अपवर्तन की पूरी समझ रखनी होगी। 2 समझने वाले चैप्टर, 1 थ्योरी वाला, 2 फिर समझने वाले, 1 और थ्योरी वाला। ये अपनी पूरी फिजिक्स है। शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट आर्टिकल यहां से, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश से। ठीक है, विद्युत आवेश सबसे पहला टॉपिक है अपना विद्युत आवेश। आवेश आप लोगों ने सुना होगा, धनावेश ऋणावेश जरूर सुना होगा। तो आवेश को मुख्यतः क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से नापा जाता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। जैसे कि Q बराबर N × E, ये सूत्र है आवेश ज्ञात करने का। आवेश Q बराबर N × E। तो ये फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि आवेश Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N यहां पर क्या है, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर 1 2 3 ... जितना भी, और E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, Q इसमें इसलिए उपयोग किया गया है। अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आवेश के गुण पढ़ेंगे, तो उसमें एक शब्द आएगा क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो इसलिए इसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेलिंग में इसकी Q आता है। ओके, तो परिभाषित कर लेते हैं। किसी भी चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस चालक का आवेश कहलाती है। किसी भी चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस चालक का आवेश कहलाती है। अब ये आवेश 2 प्रकार का हो सकता है, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ये ऋणात्मक होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आवेश को कैसा मान लिया जाएगा, धन आवेश। और अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो आवेश को कैसा मान लिया जाएगा, ऋण आवेश। तो ये धनावेश और ऋणावेश की बात हो गई, और आवेश की परिभाषा भी हो गई। तो मैं इसके गुण लिख रहा हूं, वो गुण आप लोग भी नोट कर लेना। आवेश के गुण, नंबर 1, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश
संरक्षित रहता है, मतलब कि जितना पहले है उतना ही बाद में आवेश होगा। नंबर 2, आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब है n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। तो पैकेट में जो भी चीजें होती हैं वो पूर्णांक होती हैं। जैसे बिस्कुट का पैकेट, उसमें 4 बिस्कुट होंगे या 8 होंगे। कभी आपने ऐसा बिस्कुट का पैकेट खरीदा है जिसमें 3.5 बिस्कुट निकले हो? नहीं ना। तो इसीलिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसको बांटा नहीं जा सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, बंडल, पैकेट। तीसरा जो गुण है वो है विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन प्लस माइनस अगर हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। तो आवेश की परिभाषा और उसके गुण मैंने आपको बताए हैं। इनमें से क्वांटीकृत वाला पूछा गया है, इसी पे आंकिक प्रश्न अभी लगाएंगे हम लोग जो एग्जाम्स में आता है। और ये कुछ गुण हैं जो आपसे एक आध नंबर में पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप लोग कह तो देते हो बड़ी आसानी से कि 1 कूलाम 2 कूलाम, लेकिन उसमें अभी देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 कूलाम है ये क्या है? आवेश है। Q बराबर 1 कूलाम लिख लेते हैं। N बराबर हमें संख्या ज्ञात करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और स्मॉल e बराबर होता है, ये हमेशा फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण से हम लिख सकते हैं Q बराबर Ne। सूत्र क्या है? Q बराबर N × E। Q की जगह 1, N हमें ज्ञात करना है, E 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, कैलकुलेशन में लिखेंगे तो n बराबर आएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 से कट कर दो, 5 बार, 8 बार, ये ऊपर ले जाओ, 10⁻+19 हो जाएगा। ये भाग देंगे तो 8 छंग 48, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंच 40। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 6.25 × 10⁻18 × 10⁻18, एक अंक दशमलव खिसका दिया। तो देखो ये आई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतनी ज्यादा संख्या में 10⁻18 आप गिनना शुरू करोगे 1-2 सैकड़ा तो गिनती खत्म हो जाएगी आपकी। आप ये नहीं बता पाओगे कि ये संख्या लिखी क्या है। ठीक है, आपने अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो, इतनी मैथ पढ़ ली है, लेकिन आप पढ़ के ये नहीं बता पाओगे कि ये संख्या लिखी क्या है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल 1 कूलाम आवेश में। ठीक है, केवल 1 कूलाम आवेश में इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है।